दोस्तों, मीरकैट दक्षिणी अफ्रीका का एक पतले निर्माण का छोटे नेवले जैसा स्तनपायी जानवर है। इसमें एक चौड़ा सिर, छोटे कान, एक नुकीला थूथन, लंबी टांगें, बड़ी आंखें, एक पतली टेपिंग पूंछ और एक ब्रिडल कोट पैटर्न होता है, जिसमें लिंगों के बीच बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है। इनका नरम कोट हल्के भूरे से पीले भूरे रंग का होता है, जिसमें वैकल्पिक खराब परिभाषित प्रकाश और पीठ पर गहरे रंग के बैंड होते हैं। दोस्तों, सीमा के दक्षिणी भाग के नर गहरे रंग के होते हैं। इनके गार्ड के बालों के आधार पर हल्के दो गहरे रंग के छल्ले भी होते हैं और काले या चांदी के सफ़ेद रंग के साथ ये इत्तला देती है। ऐसे कई बाल एक साथ संरेखित होते हैं जो कोट पैटर्न को जन्म देते हैं। ये बाल आमतौर पर 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच होते हैं, लेकिन किनारों पर 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच भी हो जाते हैं। दोस्तों, मीरकैट गहरे से भूरे रंग के हल्के भूरे या तन में भिन्न हो सकते हैं। इसमें पीछे की ओर चौड़ी गहरी पट्टियां और एक काले रंग की पूंछ होती है। दोस्तों, इसके शरीर का औसतन वजन लगभग 900 ग्राम से लेकर 1 किलो 200 ग्राम तक हो जाता है। इसका सिर ज़्यादा सफ़ेद होता है और इसके नीचे के हिस्से गहरे लाल भूरे रंग के फर से ढके होते हैं, जिसके नीचे त्वचा काली दिखाई देती है। आंखें खोपड़ी की लंबाई के 20% से ज़्यादा को कवर करने वाले सॉकेट में दूरबीन दृष्टि में सक्षम होती है और इसकी चिकनी नुकीली पूंछ लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है और काले रंग के साथ इत्तला देती है। मादा मीरकैट के 6 निप्पल होते हैं। पीले मीरकैट में एक झाड़ीदार पूंछ और सामान्य भूरे रंग के फर के नीचे पीले फर की एक आंतरिक परत के साथ हल्का कोट होता है। मीरकैट के दंत सूत्र के साथ 36 दांत होते हैं। दोस्तों, मीरकैट्स देखने में बहुत ही मनमोहक लगते हैं, लेकिन ये जानवर खतरनाक जीवन जीते हैं। दोस्तों, मीरकैट सभी प्रकार के रेगिस्तानों में भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर शुष्क खुले आवासों में थोड़ी लकड़ी की वनस्पति के साथ पाए जाते हैं। मीरकैट्स दक्षिणी पश्चिमी बोत्सवाना, पश्चिमी और दक्षिणी नामीबिया, उत्तरी और पश्चिमी दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये क्षितिज पर मीलों दूर से भी पक्षियों को देख सकते हैं। दृष्टि इनकी सबसे विकसित भावना है। इनकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे होते हैं जो सूर्य से चकाचौंध को कम करते हैं और इन्हें दूर तक देखने में भी मदद करते हैं। लंबी क्षैतिज पुतलियां मीरकैट्स को अपना सिर घुमाए बिना व्यापक दृष्टि प्रदान करती हैं। दोस्तों, मीरकैट्स खुदाई के लिए बनाए गए हैं और इसमें एक झिल्ली होती है जो खुदाई करते समय आँख को बचाने के लिए इसे कवर करती है। दोस्तों, यह खुदाई करने, सुरंगों के माध्यम से चलने और खड़े होने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। हालांकि यह दौड़ने और चढ़ने में सक्षम नहीं है। बड़े नुकीले और घुमावदार फोर्कला फेलिफार्म के बीच अत्यधिक विशिष्ट हैं और जो मीरकैट्स को कुशलतापूर्वक खुदाई करने में भी सक्षम बनाते हैं। खुदाई करते समय गंदगी और मलबे के प्रवेश को रोकने के लिए यह अपने काले अर्ध चंद्राकार कानों को बंद कर लेते हैं और जब यह सीधे खड़े होते हैं तो अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। दोस्तों, मीरकैट रहने के लिए अक्सर चट्टानी दरारों, शांत क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में बड़े बोर सिस्टम मतलब सुरंग बनाकर रहते हैं। बोर सिस्टम आमतौर पर लगभग 15 उद्घाटन के साथ व्यास में 5 मीटर बड़े भूमिगत नेटवर्क होते हैं, जिनमें सुरंगों के 2 से 3 स्तर होते हैं। ये सुरंगें लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंची और नीचे से चौड़ी होती हैं और जमीन से लगभग 1.5 मीटर तक फैली हुई होती हैं। यह इनके आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करती है और जो कठोर मौसम और ज़्यादा तापमान में मीरकैट्स की रक्षा भी करती है। दोस्तों, मीरकैट्स ज़्यादातर सतर्क जानवर होते हैं और यह अक्सर अपने सिर को एक तरफ घुमाकर अपने परिवेश का सर्वेक्षण करते रहते हैं। कुछ मीरकैट्स हमेशा संतरी की तरह खड़े ही रहते हैं और खतरे की तलाश में रहते हैं। ये आमतौर पर सुरक्षा के लिए अपने बिलों में पीछे हट जाते हैं,
जहां वे तब तक रहते हैं जब तक कि खतरा टल नहीं जाता है। ये बाहर के क्षेत्र की जांच करने के लिए अपने सिरों को बिलों से बाहर निकालते हैं। मीरकैट्स की भीड़ इनके पास आने वाले सांपों पर जमकर हमला करती है। जमीन पर मीरकैट्स को चमगादड़ के कान वाली लोमड़ियां, काले पीठ वाले सियार और केप लोमड़ियों से खतरा रहता है। मीरकैट्स बिलों में काफ़ी समय बिताते हैं। ये मुख्य रूप से दिन के दौरान ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और अंधेरे के बाद और अक्सर दोपहर की गर्मी से बचने के लिए अपने बिल में लौट आते हैं। इनकी गतिविधि सुबह और देर दोपहर के दौरान चरम पर होती है। मीरकैट्स अपने शरीर के तापमान को समायोजित करने के लिए कॉम्पैक्ट समूह में सोने, धूप सेकने और गर्म चट्टानों या नम मिट्टी पर लेटने के लिए एक साथ बैठते हैं। दोस्तों, मीरकैट सर्वहारी जानवर है तथा यह मुख्य रूप से कीटभक्षी है। यह जानवर कीटों को खाना ज़्यादा पसंद करता है। यह अपने आहार में अतिरिक्त रूप से अंडे, उभयचर, आर्थ्रोपोड, बिच्छू, सरीसृप, छोटे पक्षी, पौधे, फल, सब्जी और बीजों को ज़्यादातर खाते हैं। इसके अलावा ये खरबूजे भी खाते हैं। मीरकैट पानी नहीं पीते। रेगिस्तान में अविश्वसनीय रूप से रहने के बावजूद भी मीरकैट्स को अपने आहार में अतिरिक्त पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने द्वारा खाए जाने वाले कीड़ों और गिरेबों से अपनी ज़रूरत की सभी नमी प्राप्त कर लेते हैं और पानी की मात्रा के लिए जड़ों और कंदों को खोदते हैं और ये छोटे स्तनधारियों को उनकी खोपड़ी के पिछले हिस्से से काटकर मार देते हैं। दोस्तों, मीरकैट्स आमतौर पर अपने शिकार का पीछा नहीं करते हैं। हालांकि ये कई मीटर तक छिपकली और बिच्छू का पीछा कर लेते हैं। सर्दियों के दौरान इनके भोजन का सेवन आमतौर पर कम होता है। मीरकैट्स पूरे वर्ष मौसमी चोटियों के साथ प्रजनन करते हैं। आमतौर पर भारी वर्षा के महीनों के दौरान ज़्यादातर प्रजनन करते हैं। इनका प्रेमलाप व्यवहार सीमित है। नर अपने साथी के साथ लड़ता है, उसे उसके थूथन से पकड़ लेता है और यदि मादा संभोग के लिए मना करती है तो नर मीरकैट मादा की गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लेता है और मैथुन के दौरान उसकी भुजाओं को पकड़कर उसे नीचे की ओर ले जाता है। दोस्तों, मादा मीरकैट्स का गर्भकाल लगभग 60 से 70 दिनों का होता है। गर्भकाल की अवधि पूरी होने के बाद मादा 3 से 7 पिल्लों को जन्म देती है। जन्म के समय पिल्ले का वजन लगभग 100 ग्राम होता है। पहले 3 महीनों के लिए पिल्लों की औसत वृद्धि दर प्रति दिन लगभग 5 ग्राम होती है। इनके पिल्ले ज़्यादातर लगातार आवाज़ निकालते रहते हैं, जो पक्षी की तरह के ट्वीट्स से मिलती जुलती होती है, जो बड़े होने पर एक तीखी संपर्क काल में बदल जाती है। युवा पिल्लों को एक मांद में सुरक्षित रूप से रखा जाता है, जहां से वे लगभग 20 दिनों के बाद निकलते हैं और 30 दिनों तक वयस्कों के साथ भोजन करना शुरू करते हैं। इनके समूह के गैर प्रजनन सदस्य पिल्लों की देखभाल में काफ़ी मदद करते हैं। ये पिल्लों को खिलाते हैं और गर्मी के लिए उनके साथ घूमते हैं। हालांकि वयस्क भी सक्रिय निर्देश में संलग्न होते हैं और मीरकैट वयस्क अपने पिल्लों को सिखाते हैं कि कैसे एक जहरीले बिच्छू को खाने के लिए डंक को हटाकर और पिल्लों को जीव को कैसे संभालना है। माँ अपने शिकार को मुंह में लेकर इधर उधर दौड़ती है, अपने पिल्लों को पकड़ने के लिए प्रेरित करती है। लगभग 14 सप्ताह की उम्र में पिल्ले पर्याप्त रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। मीरकैट का जंगल में औसतन जीवन काल लगभग 15 साल होता है और कैद में इनका औसतन जीवन काल लगभग 22 साल होता है। तो दोस्तों, यह थी मीरकैट के बारे में रोचक तथ्य और जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर पशु पक्षियों के बारे में इसी तरह के रोचक तथ्य और नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।